मिला है, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक और ट्विस्ट सामने आया है। दिग्विजय सिंह, जिनके नाम की चर्चा कल से ही तेज थी, लेकिन अब ये खबर कि चुनाव नहीं लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। बिल्कुल, और कुछ ही देर पहले हमने आपको यह भी कहा था कि इन तीनों नामों पर संशय बरकरार है। तो दिग्विजय सिंह जो है अब इस रेस से बाहर हो गए हैं, अपने पैर उन्होंने पीछे कर लिए हैं। अब जो दो बड़े दिग्गज हैं वो है शशि थरूर और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या ये लड़ाई अब मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर होने वाली है, या फिर कोई और बड़ा नाम जो है नामांकन भरने का सामने आता है? क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम सबसे पहले कल जो था हाईलाइट हो रहा था। उससे पहले हम आपको बता दें कि गहलोत का जो तमाम चीजें हुई हैं, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, वो भी देखने को मिला। तो सर, लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल ले। मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, ऊपर से कोई निर्देश नहीं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राज ठाकुर, देखिए जिस तरीके से लगातार दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा कल से हो रही थी, नॉमिनेशन पेपर भी उन्होंने ले लिए थे, लेकिन आज ये ट्विस्ट सामने आया है कि अब दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान से बाहर है, यानी कि इस रेस से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आप कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा था, लेकिन दिग्विजय के लिए अब कहा जा रहा है कि वो खड़गे के प्रस्तावक बन सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रमोद तिवारी से लेकर और पुनिया है, वो इस कोशिश में है कि उनसे बात की जाए और वो हो सकता है कि मुख्यालय तक जरूर पहुंचे, उसके बाद बातचीत करके वो प्रस्तावक बन सकते हैं। और प्रमोद तिवारी और बीएल पुनिया जो है वो पहले ही प्रस्तावक बन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, और दिग्विजय सिंह खड़गे के प्रस्तावक बन सकते हैं। इसे लेकर लगातार बातें की जा रही है, लेकिन ये भी जरूर कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह पर सस्पेंस बरकरार है और बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि दिग्विजय अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रमोद तिवारी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी, तो ऐसे में दिग्विजय का नाम इस रेस से आउट होता हुआ नजर आता है और कंपटीशन में आप कह सकते हैं कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। बहरहाल कुछ मिनिमल चांसेस आप कह सकते हैं कि दिग्विजय के अभी भी है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रमोद तिवारी की तरफ से ये जानकारी बहुत क्लियरली दी गई कि दिग्विजय प्रस्तावक बनेंगे और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और प्रमोद तिवारी का सीधे तौर पर दिग्विजय के घर जाना और वहां पर जाकर हो सकता है कि उन्हें मनाने की, बताने की या फिर समझाने की कोशिश हो रही हो कि आप प्रस्तावक ही बने, आप चुनाव ना लड़ें। इसका दूसरा पहलू ये भी कि हम लगातार देखते हैं कि दिग्विजय क्लोज एलीज में से कह सकते हैं आप गांधी परिवार के, तो ऐसे में वो चुनाव लड़ते हुए ना नजर आए, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। जी, तो यानी कि ये समझा जाए कि दिग्विजय जो है अभी इस रेस से बाहर है। चलिए राज ठाकुर, आप बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे, उसके बाद आपके पास वापस लौटते हैं। बिल्कुल, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे खड़गे का समर्थन। G23 ग्रुप के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव में G23 नहीं उतारेगा कोई नेता। तो चुनाव में G23 कोई नेता नहीं उतार रहा है, लेकिन G23 ग्रुप के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करेंगे। तो G23 ग्रुप का समर्थन मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि G23 जो ग्रुप है उसका पूरा समर्थन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। हम आपको बता दें कि चुनाव में G23 ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है इस पद के लिए उम्मीदवारी उसने नहीं भरी है, नामांकन नहीं भरा है, लेकिन G23 ग्रुप की तरफ से जो समर्थन मिलेगा वो मिलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो ये एक बड़ी खबर है और ये कहीं ना कहीं साफ भी था, क्योंकि ये तमाम जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और तमाम जो सियासी घमासान चला है उसमें ये साफ था कि कहीं ना कहीं G23 को भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि हमने तो अपॉर्चुनिटी दी थी, हमने तो आपको मौका दिया था, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, तो इसमें हमारे लिए और विनय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ प्रोक्ष भी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख और इसी बीच लगातार जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो सामने आते जा रहे हैं। अभी देखिए दिग्विजय सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में था, लेकिन अब वो रेस से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है विनय?
देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का जो चुनाव है हर पल नया मोड़ ले रहा है और फिलहाल हम मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम अब रेस में है और सबसे आगे जिनका नाम रेस में है, उनके घर के बाहर खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से प्रमोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो यहाँ से निकले हैं और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 12 साढ़े 12 बजे के करीब कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, वहाँ नामांकन भरेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो खुद प्रस्तावक के रूप में रहेंगे, साथ ही साथ पीएल पुनिया प्रस्तावक रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक अहम बात कही कि दिग्विजय सिंह, जिनको कल तक रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, उनको भी कहा कि वो भी प्रस्तावक होंगे। या इससे बात साफ है कि अगर दिग्विजय सिंह प्रस्तावक होंगे तो वो अब इस रेस में नहीं है। यानी कि साफ बात हो गई है कि दिग्विजय सिंह, जो कि कल तक नाम सबसे आगे चल रहा था, कहा जा रहा था कि वो रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अब वो रेस से ही बाहर हैं, क्योंकि प्रमोद तिवारी साफ कह चुके हैं थोड़ी देर पहले ही कि प्रस्तावक रहेंगे वो दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में चूंकि बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से यानी कि सोनिया गांधी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे पे विश्वास जताया गया है। एक बात साफ है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में सबसे आगे हैं। दिग्विजय सिंह, जो कल तक रेस में सबसे आगे चल रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक होंगे। ये हालांकि अब शशि थरूर जो हैं वो भी नामांकन भरेंगे। उससे पहले वो राजघाट पहुंचे, वहां पे नमन किया बापू की समाधि पे और 11 सवा 11 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन भरेंगे। आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, रुक करते हैं। प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, क्या हालचाल? जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए हलचल पूरी देखी जा रही है। लगातार रोचक मोड़ आ चुका है कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर। लगातार पहले अशोक गहलोत का नाम पे चर्चा होती है, उसके बाद दिग्विजय सिंह मैदान में आते हैं और अब नया नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि माना जा रहा है 12:30 बजे के करीब यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे और अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। और जिस तरह को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर कौन नंबर 1 रहेगा रेस में, तो अब फाइनली वो नाम सामने आ चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। क्योंकि शशि थरूर जो है यहाँ पर लगभग 11:15 बजे करीब यहाँ पर पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि परसों तक रेस में नहीं थे और कल शाम को जो है उनका नाम सामने आता है रेस के अंदर। और अब 12:30 बजे का समय जो है रखा गया है और करीब 1.5 घंटा है उनके नामांकन दाखिल करने में। और लगातार जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा था कि दिग्विजय सिंह को जो है पहले नंबर पर है रेस में, अब जो है उनको माना जा रहा है कि प्रस्तावक बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी G23 के जो शामिल है, उन्होंने भी अपना जो सपोर्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है। तो ऐसे में लगातार ये रोचक मुकाबला हो चुका है और इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मौजूद है, जहां पर लगभग 12 सवा 12 बजे का समय माना जा रहा है जब शशि थरूर यहां पर पहुंचेंगे। और 12:30 बजे करीब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि रेस में अब नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है पूरे अध्यक्ष पद चुनाव का ये इतना रोचक हो गया है। कोई लगातार जो है एक नया मोड़ आता है, रोज एक नया मोड़ आता है और एक आखिरकार वो 30 सितंबर जो नामांकन की आखिरी तारीख है, उस आखिरी दिन भी एक अलग मोड़ आते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह नंबर 1 रेस पे थे, अब माना जा रहा है रोज एक नया मोड़ आता है। अध्यक्ष पद का चुनाव के जब से घोषणा हुई है तब से लगातार एक नया मोड़ आ रहा है। प्रोक्ष, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस में ऐसी पासिंग द पार्सल जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? जी देखिए, कोई पहली बात नहीं है कांग्रेस के अध्यक्ष पद की, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना रोचक मुकाबला हुआ है। लेकिन समय समय पे अगर हम बात करें प्रदेशों की, तो ऐसे कई उदाहरण पहले से हैं जब लगातार जो है नए नए ट्विस्ट सामने आते हैं। और एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये अध्यक्ष पद चुनाव के अंदर आया है, जहाँ पर सबसे पहले अशोक गहलोत को जो है नंबर 1 पे माना जा रहा था, उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है और दिग्विजय सिंह के नाम के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है सबसे नंबर 1 पे है के अंदर। और अब समय इंतजार किया जा रहा है 12:30 बजे का, जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात अब जो मुकाबला है, आप बने रहिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। नामांकन से पहले राजघाट पहुंचे शशि थरूर। बता दें, थरूर ने महात्मा गांधी को नमन किया। नॉमिनेशन से ठीक पहले थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। थोड़ी देर में
नामांकन करने जा रहा हूं, ये शशि थरूर ने कहा है। पार्टी हर हाल में मजबूत होनी चाहिए। तो देखिए, शशि थरूर का नाम शुरुआत से ही ये साफ था कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे और आज वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और उससे पहले वो राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को नमन किया और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं, हर हाल में पार्टी को मजबूत करना है। और इसलिए जो है ये चुनावी लड़ाई जो है वो काफी देखिए दिलचस्प भी होती जा रही है। तो शशि थरूर की बात करें तो शुरुआत से ही, क्योंकि सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, इसके बाद परमिशन ली चुनाव लड़ने की और उन्होंने कहा कि चुनाव वो लड़ेंगे। और इसके बाद दूसरी तरफ लगातार कई ऐसे नाम जो बदलते रहे और आज आखिरी दिन नॉमिनेशन का और आखिरी दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विनय के पास एक बार फिर चलते हैं। विनय, देखिए, अगर शुरुआत से ही बात करें, जब नॉमिनेशन की तारीख सामने आई, शशि थरूर एक ऐसा चेहरा, जब वो सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उनका नाम फाइनल था कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन लगातार देखिए बाकी जो नाम है, अशोक गहलोत की बात कर ले, दिग्विजय सिंह की बात कर ले, इनके नाम बदलते रहे। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो देखिए, कल जब वो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गए, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे सवाल किया गया कि नॉमिनेशन कब करेंगे। उन्होंने तारीख भी बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको क्या ये संशय था कि आला कमान की तरफ से क्या नाम बदले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने संभवतः संशय जताया इसको लेकर। देखिए, दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह नामांकन के लिए पूरी तैयारी में थे। बाकायदा कल वो फॉर्म भी ले चुके हैं। आज के लिए उन्होंने कह भी दिया था कि आज वो नामांकन भर सकते हैं। लेकिन इस बीच चूंकि दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस की तरफ से ही इशारा मिला था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि इस अध्यक्ष पद की रेस में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर अब कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को शांत होना होगा। दिग्विजय सिंह को नामांकन जो है अपना जो उन्होंने फॉर्म लिया था, वो आज ये उम्मीद लगातार है कि वो नहीं जमा कराएंगे। लेकिन इस बीच चूंकि प्रमोद तिवारी की तरफ से जिस तरह कहा गया है कि वो प्रस्तावक बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के, दिग्विजय सिंह के लिए भी कहा गया है कि वो प्रस्तावक बनेंगे, तो ऐसे में साफ है कि जब वो प्रस्तावक दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बनेंगे तो ऐसे में वो नामांकन नहीं भरेंगे। ये साफ हो चुका है। अब दिग्विजय सिंह के लिए लगातार प्रमोद तिवारी चूंकि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल के निकले, अब दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस मुलाकात में कहीं ना कहीं वो दिग्विजय सिंह को ही समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, ये सारी बात बता रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह नहीं मानेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं। तो ये संभावना है कि दिग्विजय सिंह इस पूरी जो घटनाक्रम है वो मान जाएंगे। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी कह चुके हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन देंगे। तो एक बात साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर कोई भी जो पुराने दिग्गज कांग्रेसी हैं मना नहीं करेगा। इसलिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बड़ी खबर से पहले दर्शकों को रूबरू करा दे, शशि थरूर ने राजीव गांधी को भी किया नमन और नामांकन से पहले पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी के बाद राजीव गांधी को नमन किया शशि थरूर ने और थोड़ी देर बाद नामांकन करेंगे शशि थरूर। तो शशि थरूर नामांकन करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा समय और उसके बाद शशि थरूर भी अपना नामांकन भरेंगे। शशि थरूर ने राजीव गांधी को नमन किया। हम आपको बता दें कि नामांकन से पहले पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई शशि थरूर द्वारा। तो नामांकन से पहले शशि थरूर ने राजीव गांधी को नमन किया, ये बड़ी खबर। तो लगातार ये जो सियासी घमासान चल रहा है अध्यक्ष पद को लेकर, ऐसे में तस्वीरें जो आ रही हैं वो वाकई ही एक के बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें देखिए, महात्मा गांधी को नमन करते हुए शशि थरूर और दूसरी तस्वीर में राजीव गांधी को भी याद किया और उनको भी नमन किया। तो शशि थरूर महात्मा गांधी को नमन करते हुए और राजीव गांधी को याद करते हुए। तो अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर थोड़ी देर बाद अपना नामांकन भरेंगे और शशि थरूर के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि हो सकता है ये जो फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद की तरफ से, उसमें मैच में दो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा परिपक्व लग रहे हैं वो है शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि यह मैच मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर हो सकता है। और हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शशि थरूर 12:25 पर नामांकन करेंगे। तो दोपहर 12:25 पर शशि थरूर अपना पर्चा भरेंगे और हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 12:30 पर नामांकन करेंगे। तो 12:30 पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन करेंगे। प्रमोद तिवारी ने यह तमाम जानकारी दी है। तो 12:30 का वो समय होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है
अपना नामांकन करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी ने उनका प्रस्ताव दिया था और अब 12:30 बजे नामांकन भरेंगे। तो ये बड़ी खबर। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता प्रोक्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोक्ष, ये जो अध्यक्ष पद का फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है कांग्रेस के अंदर ही अंदर, दो खिलाड़ी जो सबसे अहम लग रहे हैं, मैच उन्हीं का मान लिया जाए, खड़गे वर्सेस शशि थरूर। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर जो है माना जा सकता है कि अब मुकाबला इन दोनों के बीच में रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोद तिवारी का बयान आया है कि प्रस्तावक जो है वो बन सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के दिग्विजय सिंह, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह मैदान में है और सबसे पहले रेस में है, लेकिन अब क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतर चुके हैं और आज अपना नामांकन जो है दाखिल कर सकते हैं, तो अब जो मैच है वो रह गया है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में। और 12:30 बजे के करीब समय जो है बताया गया है कि जब शशि थरूर यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, और जिस तरीके से ये कई दिनों से लगाया जा रहा है, जिस तरीके से माना जा रहा है कि बॉल कभी उस हाथ में है कभी उस हाथ में है, लेकिन अभी तक किसी बॉल जो है किसी के हाथ में नहीं रुक पाई थी, और अब माना जा रहा है कि बॉल जो है रुक चुकी है, वो रुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे के और शशि थरूर के बीच में। और अब देखना रहेगा कि आखिर कौन दिग्विजय सिंह क्या प्रस्तावक बनते हैं या फिर मैदान में उतरते हैं। तो अब सारी नजरें जो है वो दिग्विजय सिंह के उस फैसले पे टिकी हुई है कि क्या दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए या फिर प्रस्तावक बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के। जी बिल्कुल प्रोक्ष, देखिए ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आखिर कौन कौन से बड़े नेता जो क्या आगे भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए अभी तो फिलहाल दो नाम सामने आ रहे हैं, क्या अभी आगे, क्योंकि 3 बजे तक नॉमिनेशन की टाइमिंग है, तो क्या आगे भी कोई ऐसे बड़े चेहरे जो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं? देखिए, बड़े चेहरों की बात करें तो बड़े चेहरे तो नहीं हो सकते, लेकिन जरूर कोई और अन्य नेता, क्योंकि कल हमने देखा था कि झारखंड के भी एक पूर्व विधायक फॉर्म ले जा चुके हैं। वो देखना होगा कि आज फॉर्म जमा कराते हैं या नहीं, लेकिन अभी चूंकि 3 बजे तक का आखिरी समय है नामांकन का, तो 3 बजे तक ये चुनाव क्या बदलाव लेता है, क्या ट्विस्ट आते हैं, ये एक देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार रोज एक नए बदलाव इस चुनाव को लेकर आ रहे हैं। अशोक गहलोत सबसे पहले नाम शुरू हुआ, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया, अब मल्लिकार्जुन खड़गे। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब रेस में है, तो ये माना जा रहा है कि रेस में सबसे आगे वही रहेंगे। हालांकि शशि थरूर भी ताल ठोक रहे हैं, शशि थरूर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो नामांकन भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 से 12:30 बजे करीब नामांकन करना है। तो ये तमाम तरह की कवायद यहाँ चल रही हैं। झारखंड के पूर्व विधायक नामांकन पर्चा ले जा चुके हैं, देखना है कि वो कब भरते हैं। और इस सब के बीच ये भी देखना होगा, क्योंकि 3 बजे आखिरी समय है नामांकन का, क्योंकि 11 बजे से नामांकन का जो टाइम था वो शुरू हो चुका है। 3 बजे नामांकन का आखिरी समय है, तो नामांकन कौन कौन भरता है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में, लेकिन इसको ये भी कहा जा सकता है कि इसमें एक तरफा मुकाबला भी हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरफा जीत भी मिल सकती है। शशि थरूर को कितने लोग वोट देते हैं, कितना समर्थन करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन विनय, आप बने रहिए। देखिए लगातार ट्विस्ट एंड टर्न जो है पूरे नॉमिनेशन को लेकर देखने को मिल रहे हैं। आखिर कौन कौन से और दावेदार जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस बार ज़्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आज प्रक्रिया रहेगी चालू, और क्या कहाँ? 11 से 3 के अंदर कोई भी आके फॉर्म दे सकता है हमें, हम वहाँ पर होंगे। सर, आपने खड़गे जी का भी नाम लिया, क्या उन्होंने भी समय कंफर्म किया है कि कब वो आ रहे हैं? नहीं, शशि थरूर जी ने कहा था वो 12:25 को आएंगे जी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज का आखिरी दिन है और शशि थरूर 12:25 पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर 12:25 पर थरूर पर्चा भरेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ने इसकी जानकारी दी है। तो शशि थरूर 12:25 पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, इसकी जानकारी मधुसूदन मिस्त्री ने दी है। तो ये टाइमिंग
दोपहर 12:25 का वो समय जब शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए शशि थरूर राजघाट गए, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया, जिसके बाद राजीव गांधी को भी उन्होंने नमन किया। और ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि 12:25 पर शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। शशि थरूर एक ऐसा चेहरा जिसके नाम से शुरुआत से ही तस्वीर साफ थी कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसके लिए खुद वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। और इसके बाद शशि थरूर लगातार इस रेस में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करते हैं प्रोक्ष का। हमारे संवाददाता कांग्रेस मुख्यालय से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रोक्ष, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, बड़ा दिलचस्प ये पूरा जंग मैदान बना हुआ है, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह खेल रही है, अपने पत्ते नहीं खोल रही है और लगातार सस्पेंस बरकरार है। और बीजेपी की तरह अंत में पत्ते खोले जाएंगे कि कौन नॉमिनेशन भर रहा है, कौन अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा है और जीत किसकी होगी, ये सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पहले उम्मीदवार सामने आता है, उसके बाद अपनी उम्मीदवारी जो है वापस ले लेता है, घोषणा कर देता है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है और दिग्विजय सिंह का भी यही माना जा रहा है कि वह प्रस्तावक बन सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक जानकारी अभी नहीं लग पाई है कि वे चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता है वो मैदान में उतर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि अब जो मैच है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में रह गया है, क्योंकि शशि थरूर ने पहले ही कह दिया था कि वह चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष पद का और उसको लेकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। और लगातार दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की भी एक फोटो सामने आई थी ट्वीट के माध्यम से, जब देखा गया था कि बहुत गर्मजोशी से दोनों मिले थे और कहा था कि जीत किसी की भी हो लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी और अच्छे नेतृत्व की होगी। लेकिन क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया है तो अब माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है रेस में नंबर 1 पे हैं। और जिस तरीके की ये हलचल रही है, हमने देखा पिछले जब से नामांकन शुरू हुए हैं और तब से लेकर अब तक 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कई ऐसे नाम थे जिनके ऊपर सस्पेंस बना हुआ था। माना जा रहा है कि नंबर 1 रेस पे चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने अपना सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है और रेस में सबसे पहले दिग्विजय सिंह रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक सस्पेंस दोबारा से बन गया है अध्यक्ष पद चुनाव के अंदर, जिसमें कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जो है चुनाव में नहीं उतरेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर आएंगे। अब क्योंकि 12:30 बजे का समय रखा गया है तो 12:30 बजे का इंतजार है और क्योंकि 3 बजे तक का समय है नामांकन दाखिल करने का, तो माना जा रहा है कि 12:30 बजे करीब जो है ये इंतजार सबका खत्म हो जाएगा कि आखिर कौन कौन बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे में से क्या दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं या फिर प्रस्तावक के तौर पर कांग्रेस ऑफिस पहुंचते हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्योंकि रोचक बहुत हो चुका है ये मुकाबला कांग्रेस पार्टी का, जिसके अंदर लगातार जो है अलग अलग मोड़ आ रहे हैं, अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे सामने आते हैं। अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के बड़े चेहरे हैं, सीनियर नेता है, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं, सोनिया गांधी के लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन एक नाराजगी के कारण कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस दिलचस्प ने मोड़ लिया है। और अब दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और लगातार सीनियर नेता है और अब उनका नाम सामने आया था, लेकिन ये सस्पेंस तब खत्म होता है और एक नया मोड़ तब आता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरते हैं और माना जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से जो है। आऊंगी प्रोक्ष, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और दर्शकों को अपडेट करा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक होंगे प्रमोद तिवारी, ये साफ हो गया है। प्रमोद तिवारी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक होंगे और प्रस्तावक प्रमोद तिवारी ने ही ये खुद अब बड़ी जानकारी दी है। तो दोपहर 12:30 पर खड़गे नामांकन भरेंगे, ये प्रमोद तिवारी ने कहा है। तो प्रस्तावक प्रमोद तिवारी द्वारा जो है खड़गे को सपोर्ट किया जाएगा। तो प्रस्तावक प्रमोद तिवारी ने बड़ी जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करेंगे और दोपहर 12:30 बजे खड़गे अपना नामांकन भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक होंगे प्रमोद तिवारी। ये जानकारी खुद प्रमोद तिवारी की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी
दोपहर 12:30 पर खड़गे नॉमिनेशन फाइल करेंगे और राज ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राज ठाकुर, देखिए ये तो साफ है कि G23 से कोई भी नेता जो है इस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। शशि थरूर की बात करें तो वो भी G23 के नेता रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखा जाए? देखिए, दो चीजें, उन्हें समीकरणों को समझना बेहद जरूरी। थरूर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय। यहाँ पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो क्या दिग्विजय चुनाव मैदान में उतरेंगे? और ये सवाल क्यों अब बना हुआ है कि दिग्विजय चुनाव मैदान में शायद ना उतरे और वो प्रस्तावक बन जाएं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि अगर गांधी परिवार के करीबी 2 लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं तो थरूर को इसका सीधा फायदा, यानी G23 को इसका सीधा फायदा हो सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में उतरेंगे और दिग्विजय बैठ जाएंगे एक प्रस्तावक के तौर पर। वो आगे अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि वरना सीधा फायदा थरूर को होगा। दूसरे एंगल पर आते हैं, जो थरूर की बात की जा रही है कि क्या G23 का कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप कहेंगे कि शशि थरूर भी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, आप इस बात को समझिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्होंने सपोर्ट करूंगा, तो इसका सीधा मतलब ये कि G23 में सेंधमारी हो चुकी है। और जब G23 में सेंधमारी होगी तो फिर आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगले तकरीबन 1 घंटे में शशि थरूर भी अपना नाम वापस ले लें। लेकिन अभी ये कयास है और आप ये कह सकते हैं कि शशि थरूर अभी भी रेस में बने हुए हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में रहते हैं तो फिर हो सकता है कि और नामांकन ना भरे जाएं और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इन 2 एंगल्स पर बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। दिग्विजय ने अभी जब पत्रकारों से बातचीत की तो दिग्विजय ने कहा कि मुझे 15 मिनट का और समय दीजिए, यानी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और नंबर 1 पर खड़गे, नंबर 2 पर शशि थरूर और नंबर 3 पर दिग्विजय अभी भी बने हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चांसेस है, जिस तरीके से प्रमोद तिवारी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि दिग्विजय प्रस्तावक ही बनेंगे और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिग्विजय के बेटे की भी जब वो पत्रकारों के सामने आए तो वहां से भी चीजें साफ हो रही है। लेकिन राजनीतिक समीकरणों को आप समझिए कि किस तरीके से तमाम चीजें बदलती हुई अब नजर आ रही है। जहां पर शशि थरूर लगातार बहुत दिनों से ये लगातार कह रहे थे कि मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और मैं कंटेस्ट करूंगा। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करूंगा, तो फिर G23 में सेंधमारी निश्चित तौर पर हो चुकी है। और G23 के नेता भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तो फिर इससे सीधा ये मतलब निकलता है कि हो सकता है शशि थरूर भी अपने कदम वापस ले लें। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता जिनकी आप कह सकते हैं कि प्रामाणिकता कह लें या फिर उनका वर्चस्व कह लें, उनकी एक्सेप्टेंस कांग्रेस पार्टी में नेताओं में बहुत ज्यादा है। शायद इसी का नतीजा कि दिग्विजय को बिठाने की कोशिश हो रही है और G23 में भी सेंधमारी का एक नमूना हमें देखने को मिल रहा है। जी राज, जो तमाम पहलू आपने समझाए हैं उन पहलुओं से सिर्फ एक लाइन का सवाल है मेरा, क्या निर्विरोध भी जीत सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, निर्विरोध यहाँ से जीत पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर भी चीजें कहीं ना कहीं अगर उस तरीके से निकलती है जिस तरीके से चीजें चल रही है, G23 के नेता बैठ जाते हैं, दिग्विजय चुनाव मैदान में नहीं उतरते, प्रस्तावक ही बनते हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जंप टू द गन नहीं करते, बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तमाम चीजें अब चल रही है और कांग्रेस के इंटरनल जो आप कह सकते हैं कि एक चुनाव प्रोसेस था वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हम राजस्थान से लेकर इस बात को देख चुके हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद तमाम समीकरण बदलते हुए दिखे हैं, इस बात से इनकार नहीं करना होगा। गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट रहे हैं और आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। दिग्विजय को बयानों के लिए जाना जाता है, कभी कभी ऐसे बयान भी दे देते हैं जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आते, इसीलिए शायद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उनसे ज्यादा बेहतर, कहीं बेहतर मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि 2 पद अगर वो संभालेंगे तो क्या इस पर भी सवाल उठेंगे, ये भी एक मुद्दा रहेगा। और बेशक कांग्रेस पार्टी में रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी तो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाने वाली है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के साथ साथ आप कैसे और क्यों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। बिल्कुल राज, बीजेपी भुनाने वाली है और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, बीजेपी ये भी कह रही है कि ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो रिमोट कंट्रोल है वो तो आला कमान के पास ही रहेगा। इस चीज से या इस बयान से कितना अपने आप को हम अग्री करा सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास रहा है वो हम सब जानते हैं।
देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही कि संगठनात्मक स्तर पर वो कमजोर होती जा रही है। जो उनके अपने नेता थे हेमंत बिस्वा, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है, बीजेपी में आते हैं और आसाम से मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके बड़े बड़े नेता थे वो नेताओं को नहीं संभाल पाए। आप हरियाणा का जिक्र कर ले, राव वीरेंद्र से लेकर आप देखेंगे कि राव इंद्रजीत तक, वीरेंद्र सिंह से लेकर ये तमाम नेता कैसे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। और इसी का नतीजा था कि गांधी परिवार में और गांधी परिवार के साथ ही आपको चलना होगा, वरना कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी। अब शशि थरूर जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया था, G23 के सहारे वो आगे बढ़े थे, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि आने वाले वक्त में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात बनती है तो वो भी अपने कदम पीछे खींच लेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि सॉलिडिटी देखने को मिल रही है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चुनाव लड़ते हुए आपको नजर ना आए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस फहरिस्त में जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। और राज, देखिए जिस तरीके से नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी नाम बदले जा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर अपने अध्यक्ष में क्या क्या वो क्वालिटी ढूंढ रहा है जिससे कि लगातार देखिए नाम बदले जा रहे हैं। क्या जो नाम सामने आ रहे थे, क्या उनमें वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही थी? देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब आप किसी को अध्यक्ष बनाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सवाल ये कि क्या दिग्विजय की एक्सेप्टेंस कांग्रेस पार्टी में है, सवाल ये भी कि क्या थरूर की एक्सेप्टेंस कांग्रेस पार्टी में है। तो आपको ये तो मानना होगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक अच्छे नेता होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के बहुत ज्यादा करीबी है और गांधी परिवार उन पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करता है। तो गांधी परिवार तो साथ साथ हमेशा चलता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनकी नींव भी उस पर रखी गई है। तो इसीलिए शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना ज्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स मैंने कहे कि दिग्विजय सिंह और खड़गे में से अगर आपको चुनना है तो शायद कांग्रेस पार्टी। ठीक है राज ठाकुर, आप बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अब से कुछ देर में खड़गे और थरूर नॉमिनेशन फाइल करेंगे और थोड़ी देर में खड़गे और थरूर पर्चा भरेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर अभी भी संकेत बना हुआ है। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे बस थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो फिलहाल जो 2 नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसे लेकर चुनावी मैदान में ये हलचल तेज हो चुकी है कि ये दोनों चेहरे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इन दोनों चेहरों में आखिर जीत किसकी होती है। और तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज, लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रोक्ष चौधरी का कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ लगातार बाहर बने हुए हैं। प्रोक्ष, मेरा अगला सवाल थोड़ा भविष्य को लेकर है, अगर आप थोड़ी सी तस्वीर साफ कर सकें तो। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हैं, तो अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तैयारी करे और जीत को पूरी तरह से एश्योर करे। आने वाले दिनों में अगर 1-2 महीने की बात करें तो चुनाव गुजरात में भी है, चुनाव हिमाचल में भी है। तो तैयारी इस चीज की भी होगी कि जो भी अध्यक्ष पद पे रहे वो ये श्योर करे कि चुनाव जीते जाएंगे, क्योंकि ठीकरा उसी के सर पर फोड़ा जाएगा। तो ऐसे में वो चेहरा चाहिए जो चुनावों को जिता सके। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दामदार रहेगा उन कंधों पर जो कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेगा और जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और हम देख ही रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और माना जा रहा है कि इसका असर वो चाहती है कि आने वाले चुनावों में पड़े और किस तरीके से 2024 पर तक जो है एक जो निशाना है वो साधना चाहती है कि कांग्रेस जो है जीत कर बाहर आए। क्योंकि हमने देखा था कांग्रेस को पिछले कई चुनावों में जो है हार का मुँह देखना पड़ा था, जिसके बाद जो है अब क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, हिमाचल के अंदर चुनाव है, तो बहुत बड़ी दामदार रहेगा उस कंधे पर जो कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान होंगे। और इसी को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और क्योंकि अध्यक्ष पद एक ऐसा है और जिस तरीके जिसके ऊपर जो है पूरा दामदार रहता है कि होने वाले चुनाव। आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, एक और अपडेट आ रहा है, दर्शकों को रूबरू करा दे। कांग्रेस दफ्तर में सियासी हलचल तेज,
थोड़ी देर में खड़गे भरेंगे नामांकन और पार्टी के बड़े नेता रह सकते हैं साथ, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो कांग्रेस दफ्तर में लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है और थोड़ी देर में खड़गे जो हैं अपना नामांकन भरेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता दें कि पार्टी के बड़े नेता साथ में रह सकते हैं। अब जो ये मैच खेला जा रहा है कांग्रेस के अंदर, उसमें मैच जो है दो खिलाड़ियों के बीच में तय माना जा रहा है, खड़गे और दूसरा थरूर, जिसमें खड़गे का पलड़ा भारी लग रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रोक्ष का। प्रोक्ष, बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर बाद नामांकन भरेंगे, लेकिन मेरा सवाल आप जवाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। क्या खड़गे के कंधों पर ये दारोमदार रहेगा या फिर शशि थरूर के कंधों पर? जी बिल्कुल, देखिए सस्पेंस है, आपके सवाल का जवाब दे कि सस्पेंस जो है अभी बना हुआ है, किसके कंधों पर पूरा दारोमदार रहता है, क्योंकि खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में ये मैच है। लेकिन माना जा रहा है कि जो पड़ला भारी है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही प्रमोद तिवारी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और उनका यही कहना है, मीडिया से जब बातचीत की तो उनका यही कहना है कि उनका जो समर्थन है, जो प्रस्तावक है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं। और क्योंकि लगातार सस्पेंस बना हुआ था और यही जब सवाल किया गया कि क्या दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करेंगे या वह प्रस्तावक बनेंगे, तो उस पर प्रमोद तिवारी का कहना है कि ये खुद थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह मीडिया को संबोधित करेंगे और पूरी जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं इस सवाल से जरूर बचते नजर आए कि क्या वो प्रस्तावक बनेंगे या नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अब मैच जो है वो दो लोगों के बीच में रह गया, एक मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में और एक शशि थरूर के बीच में। और आप जैसे कि कह रहे थे, सवाल था आपका कि इन फ्यूचर किस तरीके का दामोदार रहेगा कंधों पर जो अध्यक्ष पद के, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का हमने देखा नतीजे रहे हैं देश के अंदर, क्योंकि लगातार हार का मुंह देखना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक बहुत दामोदार रहने वाला है उन कंधे पर जो कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर विराजमान होंगे। और यही कोशिश रहेगी, राहुल गांधी की भी यही कोशिश है कि किस तरीके से। आपके पास दोबारा आऊंगी, एक बार फिर से रुक करते हैं विनय का। विनय, बचपन में हम खेल खेला करते थे म्यूजिकल चेयर, घूमते थे, जहां म्यूजिक रुक जाता था बस उसी की ताजपोशी हो जाती थी, वही जीत जाता था। म्यूजिकल चेयर याद तो नहीं आ रही आज ये सब देखते हुए? देखिए, ये खेल अगर जो आप बात कर रहे हैं म्यूजिकल चेयर का, पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। कांग्रेस जिस चुनाव को जितना आसान समझ रही थी, अब ये चुनाव उतना आसान नहीं है। रोज नए किरदार आ रहे हैं, रोज नए दावेदार आ रहे हैं कांग्रेस में। ये लगातार, चूंकि कल तक दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो सबसे आगे हैं। दिग्विजय सिंह इनके प्रस्तावक बनते हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि दिग्विजय सिंह मैदान से बाहर हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो रेस है अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। दोनों का ही समय 12 से 12:30 बजे के है, जब वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, अपना पर्चा भरेंगे। लेकिन विनय, आप बने रहिए, बड़ी जानकारी निकल सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष का चुनाव, दिग्विजय सिंह ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। तो संकेत देखिए, दिग्विजय सिंह के नाम पर लगातार बन रहे थे, लेकिन अब खुद दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल सामने आ रही है कि दिग्विजय सिंह अब अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हो चुके हैं। और परोक्ष हमारे साथ लगातार बने हुए, परोक्ष देखिए, लगातार संकेत बने हुए थे दिग्विजय सिंह के नाम पर, अब खुद दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब अध्यक्ष पद के रेस से बाहर है। अब कितना दिलचस्प ये चुनाव होता जा रहा है परोक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। अभी कुछ समय पहले ही प्रमोद तिवारी कह के गए थे कि दिग्विजय सिंह मीडिया को संबोधित करेंगे और दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव से वह बाहर होते हैं और प्रस्तावक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे थे सुबह से, और लगातार 3 दिन से इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी कि कौन कौन मैदान में रहेंगे बड़े चेहरे। अब बड़े चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह बाहर हो चुके हैं अध्यक्ष पद की चुनाव की रेस से। अब मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर हो चुका है। और क्योंकि सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो चुके हैं और होने वाले हैं और प्रस्तावक बन सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, तो वही दिग्विजय सिंह ने मीडिया को संबोधित किया है और कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के वह प्रस्तावक बन सकते हैं और रेस से बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और दिलचस्प ये मुकाबला होता जा रहा है। दो बड़े नाम जो कि मैदान ये समझ नहीं आया, क्योंकि देखिए कल तक तो खुद दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह से जब वो एक के बाद एक नेताओं से मुलाकात करते हैं, पहले वो मल्लिकार्जुन
खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, फूल का बुके लेकर पहुंचे उनसे मुलाकात करने, फिर केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात होती है। इसके बाद वो ऐलान करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या इसके पीछे की वजह समझा जाए? जी देखिए, जो मुलाकात का दौर था वो सुबह से ही मीडिया में छाया हुआ था। लगातार दिग्विजय सिंह जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करते हैं और प्रमोद तिवारी से भी मुलाकात होती है। पिछले दिनों हमने देखा था कि शशि थरूर से भी मुलाकात की थी बड़ी गर्मजोशी से। लेकिन अगर इस सब का मायना निकाला जाए तो मायने यही थे कि क्या दिग्विजय सिंह को चुनाव से हट जाना चाहिए, क्या यही कारण है कि दिग्विजय सिंह चुनाव, क्योंकि मल्लिकार्जुन मैदान में उतर चुके हैं, तो यही कारण रहा है कि दिग्विजय सिंह जो है चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं। खुद चुनाव लड़ने की घोषणा जो है दिग्विजय सिंह ने कर दी है। और अब क्योंकि दो बड़े चेहरे रह गए हैं, अब इंतजार उसी पल का है जब कांग्रेस ऑफिस यहां पर पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, और जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि यही दो बड़े चेहरे अब मैदान में रह चुके हैं कि जो कि अध्यक्ष पद की चुनाव में है। और माना जा रहा है कि जो पल्ला भारी है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसको अधिकतर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने भी जो है अपना समर्थन दे दिया है। और अगर बात करें प्रमोद तिवारी का, तो कुछ समय पहले जब प्रमोद तिवारी यहां पर आए थे तो उन्होंने भी कहा है कि उनका जो समर्थन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को। फिर से आपको रोकना चाहेंगे।